मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट का अभी का प्रॉब्लम चल रहा है बैकलॉग। जिससे भी देखूं, चाहे बैच वाले स्टूडेंट्स, चाहे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स या फिर रैंडमली कोई स्टूडेंट मुझे मिल जाता है, हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है कि मैम बहुत ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं। कुछ लेक्चर्स हम पीछे चल रहे हैं, कुछ बहुत लेक्चर कुछ दिन पीछे चल रहा है, कुछ महीने पीछे चल रहा है, कुछ क्लास 12th में आगे क्लास 11 पूरी बैकलॉग बनी पड़ी है। अगर तुम लोग भी इस कैटेगरी में हो तो जल्दी जल्दी से मुझे बताना। और ये आज की वीडियो उन ही सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव करना है। तो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम जो हर एक नीट एस्पिरेंट की होती है, वो सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सेशन को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पर देख लो रीजंस। अगर हम बात करें बैकलॉग, तो बच्चे बैकलॉग क्यों हो रहे हैं तुम्हें भी पता होगा कि कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं। चाहे बात करें हमारा सोशल मीडिया जो बहुत ज्यादा टाइम एग्जॉस्ट कर रहा है, कभी बार तबियत वगैरह किसी खराब हो जाती है, मौसम भी ऐसा चल रहा है, राइट, वेदर की वजह से भी हो जाता है। आपकी लेजीनेस सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, या फिर तुम लोग तो इसको जानते ही हो, है ना, इसमें पूरा का पूरा टाइम खराब हो रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर रीजन, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे बैकलॉग्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो तुमने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अवॉइड मोर बैकलॉग। इसका मतलब क्या बच्चे, अगर आप लोग अभी जान चुके हो कि मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा बन चुका है, तो तुम्हें करना क्या है, जो टीचर अभी पढ़ा रहा है ना, तुम्हें जो चीज पढ़ रहे हो उस चीज को कंटिन्यूटी में स्टार्ट कर। कई बार ऐसा होता है कि चीज रिलेटेबल होती है। बता देती हूँ आपको करना क्या है। मतलब आज का सेशन जो तुम्हारा चल रहा है, जो सेशन तुम्हारा आज का चल रहा है, टुडेज सेशन है ना, टुडेज सेशन को आपको कवर करना है। ऐसा है कि आपके पुराने सेशन जो है ना, आई टोटली अग्री कि पुराने सेशन जो है वो आपके मिस हो चुके हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आज का जो सेशन है उसको मैं आज ही कवर कर लूं, खत्म, है ना। मतलब जो पुराना रह गया है उसको मुझे बीच बीच में कंपनसेट करना है, लेकिन जो अब रिदम में पढ़ा रही है ना टीचर, उसको कंटिन्यू फ्लो में रखना। नहीं तो ऐसा होता है इन बैकलॉग्स को कवर करने के चक्कर में जो आगे का पार्ट होता है वो भी बैकलॉग में चला जाता है। इसीलिए अभी से एक्टिव हो जाओ कि आज जो पढ़ा रहे हैं, यानी जो अब टीचर पढ़ा रही है, आप जैसे मेरा बैच चल रहा है तो मैं बैच में बना रही हूँ आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर मैंने पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो प्रीवियस रह गया है जो पोर्शन, उसको आप लोगों को डेली बेसिस पे क्या करना है, अपना डिवाइड करना है। असेस द बैकलॉग। सेकंड थिंग इज योर, आपको देखना है कि मेरी क्या क्या चीजें मिस्ड आउट है। हमें पता होता है कि हाँ ये चैप्टर रह गया, वो चैप्टर रह गया, बच्चे उसको लिस्ट कर दो, लिस्ट डाउन कर दो, और उसको उसके बाद प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान सुनना, साइंटिफिकली प्रूवन है, और जो बच्चा सुनेगा डेफिनेटली उसको हेल्प मिल जाएगी बैकलॉग को खत्म कैसे करना है, क्योंकि ये एक ऐसी जड़ है जो फैलती रहती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करोगे। क्या प्रायोरिटाइज करना है, उन चैप्टर्स को जो क्या तुम्हारे बेसिक है, चैप्टर्स को जो तुम्हारे बेस चैप्टर है। बेस चैप्टर का मतलब क्या, यानी ऐसे चैप्टर जिसकी वजह से आगे के चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं। अगर ये चैप्टर आप लोगों के बैकलॉग में जा चुके हैं, मतलब आगे जो आ रहे हैं चैप्टर जो टीचर पढ़ा रहा है, उनमें भी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। तो बैकलॉग में मान लो तुम्हारे 5 चैप्टर है, उसके अंदर आपके 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बेसिक चैप्टर है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा बेस चैप्टर है, मेन चैप्टर है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो चैप्टर बेसिक चैप्टर को तुम लोगों को कवर करना है ना। ऑर्गेनिक कर रहे हो तो जीओसी बेस चैप्टर है, आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म ये बेस चीजें हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारे बेस चैप्टर्स है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज योर बेस चैप्टर। तो इन बेस चैप्टर को कवर करना आपको जरूरी है अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं। उसके बाद में और लिस्ट डाउन करना है, ये टिक करके रखना है कि ये मेरा हो गया है। तो आपकी एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है ना। उसके बाद में आपको अपने टास्क को ब्रेक डाउन करना है।